क्या जवान का कलेक्शन फेक है? क्या प्रियंका चोपड़ा और प्रीति जिंटा में जानी दुश्मनी है? क्या प्रभास डर गए हैं जवान के कलेक्शंस को देखकर? क्या एसआर के कट्टर मुसलमान हैं? अगर इन सब सवालों के जवाब आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहो। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सलार फिल्म के कर्ता धर्ता प्रभास की, जो कि साउथ के सुपरस्टार हैं। उनकी इस फिल्म का रिलीज होना 2023 में तय हो गया था, और जबकि बोला जा रहा था कि जवान फिल्म के आसपास ही ये फिल्म रिलीज कर दी जाएगी, लेकिन शायद ऐसी खबरें सुनने को आ रही हैं कि इस फिल्म को रीशूट पे रीशूट किया जा रहा है। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन खबरों में तो ऐसा भी आ रहा है कि जवान की कलेक्शंस को देखते हुए प्रभास के मेकर्स और प्रभास जी डर गए हैं कि इस फिल्म के साथ क्या होगा, क्योंकि कंपटीशन है जवान मूवी के साथ। तो इसलिए इस फिल्म की रिलीज डेट को अगले साल तक टाल दिया गया है, और जहां तक उम्मीद की जा रही है कि अब ये फिल्म 2024 में अगस्त के आसपास आएगी। मे भी शायद 15 अगस्त को ये फिल्म रिलीज हो सकती है। और इस फिल्म का नेक्स्ट ईयर तक टालने का सिर्फ एक ही रीजन बताया जा रहा है, इस फिल्म को रीशूट करना बार बार। विवेक अग्निहोत्री का नाम तो आप सब लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा दोस्तों। अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं कि विवेक अग्निहोत्री वो है जिन्होंने कश्मीर फाइल्स फिल्म बनाई थी। हाल ही में उन्होंने एसआरके यानी कि किंग खान के ऊपर एक ऐसा कमेंट किया है, एक ऐसा बयान दिया है उनके बारे में जो आप सुन ही नहीं पाएंगे। उनका कहना है कि शाहरुख खान एक कट्टर मुसलमान है जो सिर्फ सलाम सलाम बोलते रहते हैं, नमस्ते कभी नहीं बोलते। अब आप ही बताइए दोस्तों, क्या ये कहां तक सच है ये बात? जवान मूवी का क्रेज इन दिनों किस कदर फैल रहा है ये तो हम सबसे छुपा हुआ नहीं है दोस्तों। अब इसके बारे में कुछ नया अपडेट निकल के आया है कि इस फिल्म में बीजेपी के फेवर में कुछ चीजें नहीं आई। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इस फिल्म में दिखाया गया है कि सरकार जो है किसानों पर अत्याचार कर रही है। इस फिल्म के आने के बाद दोस्तों ओपोजिशन पार्टी वाले लोगों के लिए तो ये फिल्म काफी ज्यादा उनकी मददगार साबित हो रही है। उन्होंने इसे अपनी फिल्म ही बना लिया है और भर भर के इस फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई पॉलिटिशियन कमेंट करता रहता है, ट्वीट करता रहता है कि इस फिल्म में जो भी दिखाया गया है वो बिल्कुल सही है। अब ऐसे ही चलता रहा दोस्तों, अगर इस तरीके से इस फिल्म को प्रमोशन मिलता रहा तो ये फिल्म 600 करोड़ तो इंडिया में ही कवर कर जाएगी, और वर्ल्ड वाइड तो क्या ही कहने। क्या जवान का कलेक्शन फेक है? तो दोस्तों मुझे तो हंसी आती है ऐसी बातें सुन के। आप और मैं अच्छे से एक बात जानते हैं कि एसआर के हेटर्स और साथ में बॉयकॉट गैंग वाले ही ये सारी चीजें फैला रहे हैं, ऐसी झूठी खबरें फैला रहे हैं जिससे उन्हें लगता है कि इस फिल्म के कमाई पे, इस फिल्म के कलेक्शन पे कुछ खास फर्क पड़ेगा। बट हमें तो अच्छे से पता है दोस्तों कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इस फिल्म को उल्टा और प्रमोट कर रहे हैं वो इस तरह की चीजें करके, जैसा कि उन्होंने पठान के टाइम पे किया था। उस टाइम पे पठान ने बहुत अच्छे से अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए थे, और जिस तरीके से इस फिल्म को लेकर के हेटर्स कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसका कलेक्शन फेक है, उससे तो यही लगता है दोस्तों कि ये फिल्म कमाई के नए नए रिकॉर्ड जिस तरीके से यूजुअली बना रही है आगे भी बनाएगी। बट ऐसी चीजें करने से इसकी कमाई पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये तो एज यूजुअल दोस्तों डेली कमाई के नए नए रिकॉर्ड्स बनाती जा रही है। अब सुनिए नई बात, जॉन इब्राहिम जी का कहना है कि स्ट्रीट डॉग्स को कुछ नहीं बोलना चाहिए, ना ही उन्हें मारना चाहिए, ना ही उन्हें परेशान करना चाहिए, और उन्हें खाना देकर के उनकी हेल्प करनी चाहिए। मैं मानती हूं दोस्तों कि ये बात कुछ हद तक सही कही जा सकती है, लेकिन मेरे कहने के हिसाब से, या आप ही मुझे एक बात बताइए, स्ट्रीट डॉग्स के अंदर कितनी ज्यादा बीमारियां होती हैं ये तो हम सब जानते हैं। अगर वो किसी को काट लें और साथ में अगर उसको टाइम पे इंजेक्शन ना लगे तो उस इंसान का मरना तो तय है। आए दिन हम न्यूज में सुनते रहते हैं कि एक एरिया में किसी स्ट्रीट डॉग ने, आवारा कुत्तों ने किसी लेडी पर हमला कर दिया या किसी बच्चे पर हमला कर दिया और उनकी डेथ हो गई। तो अब आप भी बताइए दोस्तों कि जॉन भाई साहब का कहना कहां तक सही है? प्रीति जिंटा और प्रियंका चोपड़ा के बीच एक टाइम पे एसआरके यानी कि किंग खान को लेकर के बहुत बड़ी दुश्मनी हो गई थी। वो कैसे हो गई थी मैं आपको बताती हूँ। कुछ टाइम पहले प्रियंका चोपड़ा और शाहरुख खान के अफेयर की चर्चे बहुत ज्यादा गर्म थे बॉलीवुड के अंदर, और प्रीति जिंटा एसआरके की बहुत अच्छी दोस्त हैं। तो ये सुनने के बाद जब प्रीति जिंटा ने ये सब सुना तो उन्हें प्रियंका चोपड़ा से नफरत हो गई, और उन्होंने बहुत भला बुरा कहा उन्हें, ये कहते हुए उन पे इल्जाम लगाया कि वो एसआरके का घर तोड़ रही हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अब इस न्यूज में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो मैं नहीं जानती दोस्तों, लेकिन अभी हाल ही में करंट एक न्यूज सामने आई है जिसके बाद आप ही ये बात बताइएगा कि ये न्यूज कितनी सही है। निक जोनस जो कि एक सिंगर हैं और प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड भी, वो लाइव शोज करते रहते हैं अमेरिका में, और उन्हीं के एक लाइव शो में प्रीति जिंटा प्रियंका चोपड़ा के साथ नजर आई। उन्होंने ना कि खूब डांस किया वहां पे मिलके, बल्कि एक दूसरे की भर भर के तारीफ भी की।
अब इस इंसिडेंट को सही माने या फिर उस सालों पुराने इंसिडेंट को, ये तो मैं मेरे लिए कहना थोड़ा सा मुश्किल है, बट हाल ही में तो ऐसा लग रहा है कि काफी अच्छी दोस्ती हो गई है इन दोनों में। इन गर्मा गर्म चटपटी फिल्मी खबरों में से आपको कौन सी फिल्मी खबर पसंद आई या कौन सी खबर आपको पहले से पता थी, ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना खूब सारा ध्यान रखिए। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।